शिवोऽहम्। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। गुरुदेव भगवान के पवन चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके। प्रणाम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोऽहम्। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। संसार को बनाए रखने का आग्रह तब ही हो सकता है जब हम इस संसार को सच्चित आनंद रूप समझते हो। क्या समझते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप। जब संसार को सच्चित आनंद रूप समझेंगे तो इस संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेंगे, और यदि इस संसार को असत जड़ दुख रूप समझ लें तो बनाए रखने का आग्रह किसी भी प्रकार से रहेगा नहीं। तो यहाँ पर एक प्रकार का ये फॉर्मूला निकल गया। यदि हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रख रहे हैं तो इसे सचमुच में सच्चित आनंद रूप समझ रहे हैं, और जो संसार को बनाए रखने का आग्रह नहीं रखते हैं, समझ लेना चाहिए उन्होंने इस जगत को असत्य जड़ दुख रूप समझ लिया है। यही फॉर्मूला सर्वत्र लगेगा न? जय गुरुदेव। भूख लग रही हो तो रोटी की ओर प्रवृत्ति होगी, और भूख नहीं लग रही हो तो रोटी की ओर प्रवृत्ति होगी ही नहीं। कहीं पर जाना हो तो रेल बस की चर्चा करेंगे, नहीं जाना हो तो चर्चा होगी ही नहीं। ऐसे सर्वत्र समझ सकते हैं ना इस प्रकार से। तो यहाँ पर संसार को बनाए रखने से तात्पर्य क्या हुआ? गुरुदेव संसार को सच्चित आनंद समझ रहे हैं। हाँ, संसार को बनाए रखने से तात्पर्य क्या है? ये तो बिल्कुल सही, तभी तो हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेंगे। संसार को बनाए रखना अर्थात अर्थात देह को महत्व देना, इस स्थूल शरीर को महत्व देना ही संसार को बनाए रखना होता है। क्योंकि ये भी चर्चा स्थूल शरीर की ही चल रही है, तो इसी के बारे में तो चिंतन मनन करेंगे ना। क्या समझो, शरीर मात्र जो है ये आग्रह यदि हम रखते हैं तो समझ लेना चाहिए हम शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात शरीर को ही सच्चित आनंद रूप समझ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सूक्ष्म दृष्टि से जब हम इसका थोड़ा चिंतन मनन करते हैं तो जो सच्चित आनंद होता है उसको बनाए रखने का आग्रह करना होता ही नहीं, क्योंकि सत उसे कहते हैं जिसका कभी नाश होता ही न हो। सत का कभी अभाव होता है क्या? दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कह दिया ना, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। अरे सत का तो कहने का मतलब कभी अभाव होता ही नहीं, तो फिर सत को बनाए रखने का आग्रह रख सकते हैं क्या? त्रिकालवादित्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों कालों में वाद न हो उसको सत्य कहते हैं। तो जिसका नाश संभव है ही नहीं तो उसकी क्या रक्षा करना, उसको क्या बनाए रखना?
उसके प्रति क्या आग्रह रखना। इसलिए वैसे देखा जाए तो दोनों प्रकार से, चाहे ये संसार सत हो या असत हो, फिर भी बनाए रखने का जो आग्रह होता है ये मूर्खता पूर्ण ही आग्रह होता है। मूर्खता के सिवाय और कुछ होता ही नहीं। तो आत्म तत्व जो है एक त्रिकालाबाधित है, आत्मा का नाश करने की किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। शायद इस पर पहले थोड़ी बहुत चर्चा चली थी। आत्मा का नाश संभव क्यों नहीं है? गुरुदेव, जो जन्मता है उसी का नाश होता है, तो बहुत आत्मा बहुत अजर। धन्यवाद। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए आत्मा का नाश भी संभव नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात। ऐसे पहले चर्चाएं चली तब 4-5 सूत्र साधकों ने बहुत अच्छे अच्छे बताए थे, फिर उनका चिंतन मनन करके देख लेना। तो यहाँ केवल इतना ही संकेत किया जा रहा है, जो सतचित आनंद होता है उसको बनाए रखने का आग्रह आवश्यक ही नहीं होता है, क्योंकि उसका नाश करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। सत्य कहा जाए तो आत्मा के सिवाय और कोई वस्तु हो तो उससे आत्मा को खतरा हो सकता है, परंतु आत्मा के सिवाय अणु मात्र भी कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर आत्मा का नाश किस प्रकार से कैसे कौन कर सकेगा। हाँ, श्रुति माता संकेत करती है, यत्र ही द्वैत में भवति तदित्रम इत्रम जिग्रति। जहाँ द्वैत जैसा होता है वहाँ अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को चखता है, अन्य अन्य को स्पर्श करता है। परंतु जहाँ अरे आत्म तत्व के सिवाय कुछ शेष ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, तो बताओ कौन किसको किससे किस प्रकार से देखे सुने सूंघे चखे स्पर्श करे? हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो सतचित आनंद आदि विशेषण हैं, इनको बनाए रखने का आग्रह आवश्यक होता ही नहीं। और जो असत्य जड़ दुख रूप होता है, इसके लिए कितना भी आग्रह क्यों न कर ले, अंततोगत्वा निश्चित रूप से इनका नाश हो ही जाता है। क्या हो जाता है? अरे शरीर को बनाए रखने का कितना भी आग्रह क्यों न कर ले, कितना भी जब तब तीर्थ व्रत पूजा पाठ क्यों न कर ले, और चाहे भगवान नारायण से वरदान क्यों न प्राप्त कर ले, ऐसे ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक अनेक दृष्टांत भरे हुए हैं, जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, ऐसे वरदान भी प्राप्त कर लिए, परंतु वर्तमान में वह है क्या? नहीं है। तो संसार को बनाए रखने का आग्रह बहुत बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि ये संसार सचमुच में बना रह सकता ही नहीं। हाँ, इसको कोई चाह करके भी रख नहीं सकता है। अर्थात जिनको हम छोड़ना न चाहे फिर भी जो छूट जाए उसको कहते हैं संसार, उसको कहते हैं शरीर। और जिनको छोड़ना चाहे फिर भी जो छूटे नहीं उसे कहते हैं परमार्थ तत्व, उसे कहते हैं अपना स्वरूप आत्म तत्व, उसी का नाम होता है। तो यहाँ पर हम समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को बनाए रखने के प्रति जो आग्रहवान होकर के बैठे रहते हैं, इसे ही बहुत बड़ा अज्ञान कहते हैं। ऐसा समझो, ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है, नासमझी होती है, बेवकूफ़ी होती है, इसी को उल्टी समझ कहते हैं। और ऐसी समझ के कारण ही ये जीव अनादि काल से संसार अरण्य में भटक रहा है, भटकता ही रहेगा और भटक ही रहा था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश निश्चित रूप से होता है। इसलिए जिसकी उत्पत्ति हो गई उसका कोई सोच ले कि नहीं इसका नाश होना ही नहीं चाहिए, तो प्रकृति से विरुद्ध चल रहा है, प्रकृति की विरुद्ध कार्य क्रिया चेष्टा कर रहा है। संभव नहीं होता न? नहीं होता। हाँ, तो ये बहुत बड़ी नासमझी हो जाती है। तो अपना जो देह है
सचमुच में उत्पन्न हुआ तो नाश होगा ही होगा। ये शरीर के जितने भी धर्म विकार आदि हैं, हम चाहे कि ये रहे ही नहीं, तो ऐसा कभी संभव होता ही परंतु सच्ची बात यह कि ऐसा कभी संभव होता ही नहीं, फिर भी हम यही मूर्खता बार बार करते हैं। करते या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हाँ, अपने ग्रुप में तो ऐसे भी हैं जो 10-10 हजार रुपए का शैम्पू प्रयोग करते हैं, तो किसी को तो 10 रुपए की साबुन भी नहीं मिलती और 10-10 हजार का शैम्पू प्रयोग में लेते। तो विचार करो, फिर भी ये जो देह है दुर्गंध से भरा हुआ है, क्या इसकी निवृत्ति हो सकती? क्या नहीं हो सकती। हाँ, कभी नहीं हो सकती। गंदगी के आसपास इत्र सेंट का छिड़काव कर दो तो थोड़ी देर के लिए उसको दबा सकते हैं, परंतु उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भाई बात इतनी सी अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच जो है ये बनने बिगड़ने वाला है। जो बना है वह बिगड़ेगा। यदि हम चाहे कि नहीं ये तो बना रहे, अरे कोई मिल जाए और चाहे कि ये कभी बिछड़े ही नहीं, ऐसा होता है क्या? ऐसा संभव नहीं, संभव ही नहीं होता है। इसलिए जो यहाँ पर आग्रह करके बैठा रहेगा उसे अनेक अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। सचमुच में उसे रोना पछताना होगा। हर कोई असलियत समझ जाए भाई ये देह आदि जो प्रपंच है इनकी असलियत यही है, ये इस प्रकार से ये होते हैं, ऐसे ही रहते हैं। हमें इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है और न तो परिवर्तन करना है, न इनमें ममता करनी है, न सत्यत्व बुद्धि करनी है। यदि इस प्रकार की समझ किसी में जागृत हो जाए तो सचमुच में वह उसी समय धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? समझ में नहीं आया इसका मतलब? जी गुरुदेव आ गया। चलो बहुत अच्छे, किसी के तो आया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं करना, केवल दृष्टा बन करके देखते रहना है। अब हम तो चाहते नहीं माला तो बहनी चाहिए परंतु मुर्दा नहीं बहना चाहिए, फूल तो बहना चाहिए परंतु कांटे नहीं बहना चाहिए। अरे भाई गंगा जी बह रही तो उसमें फूल भी बहेगा, कांटे भी बहेंगे, माला भी बहेगी, मुर्दा भी बहेगा। हम चाहते कि ऐसा हो ऐसा न हो, बस यही गड़बड़ हो जाती है। और यदि दृष्टा बन करके देखते रहे तो जो हो रहा उसको देखते रहो, न तो उसमें परिवर्तन करना है और न कोई इधर उधर करना है। तो बताओ दुख किस बात का होगा? कोई दुख नहीं होगा। अरे दुख तो तभी होता जब हम उनके मालिक बन जाते हैं। दृश्य के साथ में तादात्म्यपन करके हम अपने को दृश्य का रूप ही अनुभव करने लग जाते हैं, तभी तो गड़बड़ होती। वो शेर जी का दृष्टांत दिया था, ट्रेन में बक्से को देख करके पागल हो गए और सोचा कि मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, और 2-3 घंटे इंतजार करके देख लिया अब तो कोई आ ही नहीं रहे। नीचे उतारा, उसमें पुलिस वाले आ गए और ताले को खोला तो उसमें लाश मिल गई। तो भाई मैं मेरा करते ही तो दुख हुआ, यदि मैं मेरा नहीं करते तो बताओ दुख होता? उनको जेल जाना पड़ता। बस यही गड़बड़ होती जीवन के अंतर्गत। मैं और मोर तोरते माया जे बस कीनो जीव निकाया। ये मैं मेरा तू तेरा, यही सचमुच में बंधन होता है, इसी को तो संसार कहते हैं। इसलिए भाई जब तक संसार का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता है, संसार की असलियत को नहीं समझते हैं, तब तक हम इस संसार को पता नहीं साक्षात ब्रह्म समझ करके इसके पीछे पागल होकर के दौड़ते रहते हैं, इसको बनाए रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाए तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कुल मिलाकर के जीवन आदि काल से बेचारा कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा, ये इधर उधर होता ही रहता। इसीलिए जब तक संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, जब तक ये ठीक वजनदार शब्द नहीं सुन लेता ना, तब तक सचमुच में ये ग्रंथि निवृत्त होने वाली नहीं है, वहां से टस से मस होने वाले भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर तो बिल्कुल खरी और स्पष्ट बात
बता दी जाती हैं कि भाई ये बात है और ये है, आत्म तत्व ऐसा है, अनात्म प्रपंच ऐसा है। अब हमें किसको अपना स्वरूप समझना, किसको महत्व देना, किसके पीछे पागल होना है। तो भाई हम जिस संसार के पीछे अनादिकाल से पागल होकर के पड़े हुए हैं, इसको करोड़ 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 यत्न क्यों न कर लो, फिर भी ये निश्चित रूप से छूट जाएगा। या तो छूट जाएगा ये, या ये संसार वाले तुम्हारे को छोड़ देंगे। हम पागल होकर के ऐसे ही भटक रहे हैं कि नहीं नहीं ये संसार हमको नहीं छोड़ेगा, हम संसार को कैसे छोड़ें। ये तो भाई सारा का सारा स्वार्थ का नाता है। सुरनर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जब तक स्वार्थ होता है तब तक ही न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने मैत्रेय को अच्छी तरह से संसार का रहस्य समझा दिया कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध होता है, इसलिए पति प्रिय होता है। पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपने को संतुष्टि मिलती, इसलिए पत्नी प्रिय होती है। ऐसे ही धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, अपने को इससे सुख शांति मिलती, इसलिए धन प्रिय लगता है। तो संसार की प्रत्येक वस्तु की असलियत जब ये जीव जान लेता है, वही सचमुच में इनकी असलियत यह है, तो वह सचमुच में उसी समय विरक्त हो जाता है। और नहीं जाने तब तक तो ये बेचारा इसमें उलझा हुआ ही रहता है। हम तो सोचते नहीं वो उनको कितना चाहते हैं, परंतु उनको पता नहीं, उनको बिल्कुल नहीं चाहते, हो तो उनका स्वार्थ है, उनको सुख मिलता है, इसलिए चाहने की हमें कल्पना होती है। वरना इस संसार में कोई किसी को चाहता ही नहीं, अपनी गर्ज पूरी होती है, इसलिए एक दूसरे को चाहने की कल्पनाएं करते हैं, ढोंग करते हैं। वरना चाहना न चाहना सब सपने के समान होता है। इसलिए भाई सच्ची बात तो यह है, जब तक देह की असलियत को नहीं समझ लेते हैं, देह के धर्मों को बनाए रखने का आग्रह अच्छी तरह से दिमाग से नहीं निकल जाता है, तब तक तो सुख शांति का अंकुर सपने में भी उदय होने वाला है ही नहीं। अब अपने को सुखी होना या दुखी होना फॉर्मूला इतना ही है। यदि इस जगत को दृष्टा बन करके, एक तो दृष्टा बन करके और एक जो कर्ता भोक्ता बन करके, इनको मैं मेरा समझ करके इसको बनाए रखने का आग्रह दृढ़ रख करके फिर इसकी ओर प्रवृत्त होंगे या होएंगे, तो निश्चित रूप से ये मजा चखा ही देगा। रोने पछताने कैसे। वो मधुमक्खी के सज्जे पर यदि कोई प्रहार करता ना, तो मधुमक्खियां उनको असलियत बता देती, भाई ये बात है। बस ऐसे ही ये संसार तो मधुमक्खी के सज्जे के समान है। सचमुच में यहाँ पर सत्य कुछ होता ही नहीं। हम तो केवल और केवल मात्र कल्पना करके यहाँ पर सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, इस प्रकार से भटकते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। सचमुच में शांति स्वप्न में भी मिलने वाली जगत खेद में परे जिन, केवल दुख तामाई, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ, सुख सपने हूँ नहीं। सचमुच में यहाँ स्वप्न में भी सुख होता ही नहीं। तो भाई यहाँ पर बात इतनी सी है कि हम देह के धर्मों को अच्छी तरह से समझे और फिर उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन न करके उनसे असंग हो जाए, उनके दृष्टा स्वरूप में स्थिति प्राप्त करे, अथवा इनके तंता भाव का निश्चय करके बस अपने स्वरूप का ठीक ठीक साक्षात्कार करे। यही जीवन का सार होता। हम तो देह को पकड़ करके बैठ जाते हैं, पागल होते हैं, इसी के लिए जीवन बर्बाद कर देते हैं। परंतु सचमुच में देह का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त होते ही नहीं, उनको जानना चाहते ही ये बड़ी गड़बड़ होती है। अच्छा, इतना सुनने के बाद में तो थोड़ा बहुत वो क्या होता है, एक तो नट बोल्ट ऐसे होते हैं ना, 10-15 साल पहले के कसे हुए हो, समझो एक तरह से बिल्डिंग ही हो गए हो। और एक जो महीने 6 महीने पुराने, जिनको थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा करते वो खुल जाएंगे, हो जाता ना,
तो एक तो अनादि काल के जो संस्कार दृढ़ हो रहे हैं ना, थोड़ा बहुत वहां से तो ये हाँ थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ या ऐसे ही चल रहा? नहीं परिवर्तन होगा गुरुदेव। हुआ ना। आप लोग भी बताओ भाई, आपका क्या अनुभव है? थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है या सत्संग सुनते तब तक तो बात अलग, और बाद में तो हम थोड़े बाजार सकड़ा। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवो हम, बहुत परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है ना। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। उड्डो जनकारो ओडो जो हो जाए दीन अब। अच्छा अच्छा। हाँ जो होना चाहिए तो वही, फालतू बेकार परेशान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। गुरुदेव। हाँ शिवो हम। सर अंदर अंदर होता है बहुत अपने आप, चलो करना नहीं पड़ता, वो सब कुल सब मिलाकर सुन रहा हूँ के आपकी देह के वाणी प्रति तो। जो हमारी आस्था बैठी हुई है, देह में जो अमता ममता है, देह के प्रति सत्यत्व बुद्धि जो है, मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ, काला गोरा हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला हूँ, पद प्रतिष्ठा वाला हूँ, लखपति गरीब आदि हूँ, ये कल्पनाएं थोड़ी बहुत शांत हो रही या ऐसे ही धक्के मुक्की लग रहे हैं? ये तो सब शांत हो गई कभी की। चलो अब कोई इससे बात ज्यादा नहीं। मोहब्बत वाली बात, कभी मोहब्बत वाली बात ही नहीं है। हेलो हेलो और चलो। बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक बोल के देखो न भाई। बिल्कुल परिवर्तन हो रहे गुरुदेव। परिवर्तन हो रहा है ना। वो क्या कहना तुम? गुरुदेव हाँ बोलो। परिवर्तन नहीं, बहुत परिवर्तन हो गया, दिशा ही चेंज हो गई, अरे वाह, इतना प्रभाव पड़ा है। बहुत धन्यवाद। तब तो इसका मतलब सत्संग सुनना सुनाना सार्थक हो रहा। वरना मैं सोच रहा हूँ भाई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा हो तो 3 साल तो हो गए, ब्रेक लगा दें और क्या। अब तो साधक भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो गए तो क्या सुनाना ज्यादा फिर। गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम। गुरुदेव बोल्ट नीचे न पड़ जाओ, जब तक सुनाता रहो, सत्संग चालू रखो गुरुदेव। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवो हम। ब्रह्म ज्ञान के लिए सुने तो ब्रह्म ज्ञान होगा तब तो छोड़ेंगे सत्संग। ब्रह्म ज्ञान होने के लिए घर को छोड़ना पड़ता ना, अपने से घर नहीं छोड़ता, समस्या ये हो रही। नहीं तो मेरे लिए 4 दीवार जरूर है, बाकी तो सब छूटा छूटा ही है गुरुदेव। नहीं नहीं, ऐसे थोड़े। वो ज्ञान की प्रथम भूमिका के अंतर्गत ही केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के चरण कमलों का आश्रय, ये पहली भूमिका होती है। हम तो घर पर रह करके कल्पना कर लेते हैं, हम तो सब छोड़ दिया हमने, तो इसे छोड़े तो क्या ब्रह्मलोक तक के भोगों से विरक्त हो जाए, फिर भी गुरुदेव के सानिध्य के बिना जीव का कल्याण होता ही नहीं। अब मुख्य बात तो ये होती है। और यदि संग हो जाए तो अपने आप ही सारा संसार छूट गया ना। वरना घर बैठे बैठे तो बहुत सारी कल्पनाएं कर सकते हैं, तो कल्पना से काम थोड़ी चलता। उसके अनुसार हाँ, कहने का मतलब मन में कल्पना हो रही और वाणी से हम कथन कर रहे, परंतु शरीर से भी उस प्रकार का होना होता है। मन वाणी शरीर जब तीनों एक साथ होते हैं ना, तब अविद्या की निवृत्ति होती है। शरीर तो बैठा हुआ है और बात किसी से कर रहे हैं और मन कहीं पर जा रहा, तो सत्संग सुनने सुनाने का फायदा थोड़े होगा। यहाँ पर तो शरीर भी ठीक तरह से हो, वाणी भी ठीक तरह से हो, मन भी एकाग्र हो, तीनों जब एक विषय पर केंद्रित हो जाते हैं ना, तब बात कुछ और होती है। क्यों क्यों? हाँ, परंतु ये कुल मिलाकर के पहले भी वैसे बताया था कि इस स्थूल शरीर से छुटकारा प्राप्त करना तो समझो बूंद के समान है, सूक्ष्म शरीर से छुटकारा प्राप्त करना बहुत बड़े तालाब के समान है, और कारण शरीर से छुटकारा प्राप्त करना समुद्र के समान है। तो यहाँ पर भी गड़बड़े नहीं निकलती तो आगे तो बड़ी मुश्किल की बात है।
शरीर पर विजय प्राप्त करना और मन पर विजय प्राप्त करना रात दिन का अंतर होता है। मन पर यदि विजय प्राप्त कर ले तो शरीर तो स्वतः ही आ गया उसमें। तो देह के बारे में बहुत सारे सूत्रों के द्वारा खूब मंथन करना, अनेक प्रकार की युक्तियों का आश्रय लेकर के अच्छी तरह से निश्चय करना कि मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ। समझ में आ रहा ना? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये कल्पना मन में भूल के भी नहीं करनी। वास्तव में ये क्या है? ये तो व्यवहार को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है, परंतु जब जीव को परमार्थ सत्य का साक्षात्कार करना होता है तब समस्त व्यवहारिक सूत्रों से ऊपर उठना होता है। हाँ, वरना क्या उलझे रह जाएंगे तो ये जीव ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए जब एरोप्लेन में बैठ जाते हैं ना, ये फिर संसार की समस्त रेलवे फाटक बंद हो जाए ना, फिर भी रुकने का वो या दूसरा तीसरा कोई ऐसा होता ही नहीं। तो ये ब्रह्म विचार तो एक प्रकाशी वायुयान का मार्ग होता है, और बाकी देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनको सत्य प्रिय रमणीय समझ करके इनमें अमता ममता करना, ये तो फिर व्यवहारिक सत्ता का ही काम होता है। चलो, इन किन प्रकारेण साधकों के हृदय में इतनी सी बात बैठ जाए कि वास्तव में ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, यदि इतनी सी बात भी समझ में आ जाए तो समझो वो प्रस्थान कर गए। और निश्चित रूप से हाँ, हो सकता पावर होगा तो इसी जन्म में, नहीं तो कुछ जन्मों में सत्य का साक्षात्कार के कृतार्थ निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये पक्की बात है, इनमें तो किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए। जो घर से निकल पड़ा ना और सही रास्ता पकड़ लिया तो देर सबेर, हाँ, स्पीड से जा रहा हो तो जल्दी पहुंच जाएगा, धीरे जा रहा हो, रास्ते में रुकता हुआ जा रहा तो थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु पहुंच निश्चित रूप से जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा समझना चाहिए कि यदि ये सत्संग प्रिय लगने लग गए तो समझो हमारा प्रस्थान हो चुका है, हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं। और यदि हालांकि जो जुड़ रहे वो साधक तो बिल्कुल विलक्षण है, क्योंकि आनंद आ रहा, समझ में आ रहा, महत्व बुद्धि है, तभी तो जुड़ रहे हैं। वरना तो एक दो दिन के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे साधक होते हैं 2-5 दिन जुड़ करके देख लेते भाई ये तो रोज यहाँ पर यही रामलीला। वो एक बार क्या, वहाँ कोटिया में जब विचार सागर पढ़ा रहे थे तब, बहुत टाइम पुरानी बात है, तो एक अंटाली के मदन जी थे, वो वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए, 2-3 दिन रुके और वापस आ गए। फिर कोई और साधक सुनने के लिए आ रहे थे तो उनको कहा वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ पर तो केवल सींदरी सांप रज्जू सर्प के सिवाय कोई बात ही नहीं, फालतू वहाँ जाके करोगे क्या, घर जाओ, कुछ भी मतलब ही नहीं है। तो ये हो जाता, नहीं तो राम जी को नाम नहीं को हनुमान जी को और किसी का कुछ भी नहीं है। तो भाई ये बड़ा विलक्षण काम होता है। इसलिए ये तो सचमुच में सच्चे साधक होते हैं ना, जो सूरवीर होते हैं ना, हाँ, वो साधक यहाँ पर डटे रहते हैं। और फिर सत्संग सुनना भी है तो अनंत जन्मों के पुण्यों की बात होती है, हर किसी के वश की बात तो होती भी नहीं सचमुच में। तो इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब आंख ही झूठी होती है तो आंख से दिखाई देने वाली निश्चित रूप से पक्की बात है ना, बिल्कुल पक्की बात। तो ये शरीर आंख से दिखाई देता ना, हम इसको आज से स्पर्श भी कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं ना। तो जब ये स्वयं ही मिथ्या है तो ये तो सत्य कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी युक्ति का आश्रय लो, परंतु समझना अपने को ठीक ठीक है। इन किन प्रकारेण, वैसे ये देह जो है, क्योंकि देह में अमता ममता होना
यदि देह के साथ में किसी ने तादात्म्यपन कर लिया, देह को मैं मेरा समझ लिया, तो समझो उनकी आसक्ति समस्त विश्व के अंतर्गत है। हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हाँ ऐसी कोई जगह नहीं जिसमें उसकी आसक्ति न हो, अमता ममता न हो। शरीर के पीछे पागल हो रहे हैं तो समझो संसार के समस्त शरीरों में उनकी आसक्ति विशेष रूप से है, और अपने शरीर में आसक्ति नहीं है तो समझो किसी के शरीर में नहीं है। इसलिए अपने को कुल मिलाकर के मंथन करके देखना चाहिए कि मेरी अमता ममता सत्यत्व बुद्धि देह के प्रति कितनी है। वास्तव में मैं देह की असलियत को समझता भी हूँ या नहीं समझता हूँ, यही तो यहाँ विचारणीय विषय होता। जो वस्तु प्रत्येक क्षण में बदल रही होती है ना, हम उस पर विश्वास करते हैं। श्रुति माता और संत शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जो प्रत्येक क्षण में बदलता उनके पीछे पागल होकर पड़े रहते हैं। ये शरीर प्रत्येक क्षण में बदल रहा या नहीं बदल रहा? हाँ, पहले सिद्ध भी करके बताया था। इस उंगली को यदि आप एक बार देख लो तो फिर दूसरी बार नहीं देख सकोगे, परंतु फिर भी यही होता, नहीं हमने थोड़ी देर पहले देखा वो की वो उंगली है, अरे वो की वो कहाँ पर है, कितना ही इसमें परिवर्तन हो गया, परंतु हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है कि हम उस परिवर्तन को देख सके। यदि उस परिवर्तन को देखने की किसी के पास में दृष्टि आ जाए ना, ये त्रिश्रेणु जो होते हैं ना, त्रिश्रेणु में समझते हो? त्रिश्रेणु का मतलब जैसे वो आजकल तो सब आशीषी पट्टी पता नहीं क्या क्या हो गया। पहले पुराने समय में वो अपन क्या डालते, केलू वगैरह। जी हाँ, केलू। तो सूर्य का प्रकाश तो कहीं ना कहीं से तो थोड़ा बहुत आ जाता था ना। जी हाँ। तो सूर्य का जो प्रकाश आता था, उस प्रकाश को देखो तो उसमें अनंत कण उड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। वह जो एक जो कण है ना, उस कण में अनंत ब्रह्मांड है। जिस दिन ये देखने की सामर्थ्य आ जाएगी ना, यथार्थ देखने की, उस त्रिश्रेणु के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड स्थित है, तब ऐसी दृष्टि ठीक ठीक उदय हो। तभी तो यहाँ पर स्थूल देह को देखने की भी दृष्टि ठीक नहीं है। इसीलिए तुम इस शरीर को सतचित आनंद समझ रहे हैं, सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे हैं, इसको बनाए रखना चाहते हैं, इसके लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहते हैं। थोड़ा बहुत भी शरीर का अपमान हो जाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाते, क्योंकि शरीर को सत्य समझ रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा होता। और यदि ये झूठा समझ में आ जाए तो आपके लिए झगड़ा जमेला शरीर ही झूठा तो क्या, जब रस्सी में प्रतीयमान सर्प ही है नहीं, झूठा है, तो उसको डंडा मारो तो क्या और दूध पिलाओ तो क्या। तो जब तक आग्रह बैठा हुआ नहीं अरे भाई डंडा मत मारना, दूध ही पिलाना, तब तक भी ये ज्ञान है। अथवा अरे भाई दूध मत पिलाओ, ये बहुत हानिकारक, किसी को खा जाएगा, इसको तुरंत डंडा लेकर के मार दो, तब भी नासमझी ही है। तो हम इस स्थूल शरीर के प्रति इस प्रकार की अनंत नासमझियां 24 घंटे संजोए रखते हैं। क्या होता, उसका यही परिणाम होता है कि जो ये शरीर जैसा है, हम वैसा का वैसा बनाए रखना चाहते हैं, इसमें परिवर्तन होने देना चाहते ही नहीं। चाहते, देखो विचार करके, कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? कोई नहीं होना चाहता है, नहीं होना चाहता। तो ये क्या संसार को बनाए रखने का आग्रह ही तो हुआ, इसके सिवाय है क्या? बोलो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे अनंत अनंत प्रकार के जो गड़बड़ घोटाले होते हैं ना, वो खूब कूट करके भरे हुए हैं। और इसी के लिए कहने का मतलब बहुत सुनना होता। एक दिन बता भी दिया था, संसार के लोगों का हमने बहुत कुछ सुन लिया है। क्या हुआ, इतने संस्कार दृढ़ हो गए कि अपने को कोई थोड़ा टेढ़ी दृष्टि से भी देख ले तो बात कुछ और हो जाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के खूब सुनना होता है। क्या सुनना होता है? आत्मा नात्मा के विवेक के बारे में
खूब संत महापुरुषों का संगत करना। हाँ उनके वचनामृत का श्रवण करना होता है। खूब सुनेंगे तब जाकर के, जैसे किसी पात्र में बहुत ही ज्यादा कीचड़ भरा हुआ हो तो उसमें साफ पानी डालेंगे तो भले ही फूल भी बढ़ जाएगा परंतु वो साफ नहीं होगा, परंतु वो पानी जाता रहेगा तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी, वो समस्त गंदगी निकल जाएगी और उस पात्र में बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ जल ही रहेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो अपने पास में साफ करने का यदि कोई उपकरण नहीं है तो ऐसे ही करना होगा। तो बस इसमें अनंत जन्मों की इतनी गंदगियां भरी हुई है कि वो गंदगी जब तक ठीक प्रकाश से निकल न जाए तब तक वचनामृत संत महापुरुषों के श्रवण करते रहे। यहाँ पर इसीलिए तो कहा गया है असुप्ते रामर्ते कालम नेद वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि वेदांत विचार ही जीवन का सार है। हाँ, वेदांत के विचार के सिवाय कहीं पर भी चित्त लगाया तो निश्चित रूप से अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के वेदांत विचार जो है ये स्थूल शरीर जो है ना यहीं से विचार प्रारंभ करवाता है। सर्वप्रथम इसी में ये महत्व ममत्व जो बैठा हुआ है इसका थोड़ा परिमार्जन आवश्यक होता है। वास्तव में जो हमारा नहीं है, हम नहीं है, हमने उसको मैं मेरा समझ लिया, अपने को पराया, पराये को अपना समझ लिया, सत्य को झूठा, झूठे को सत्य समझ लिया, नित्य को नित्य, नित्य को नित्य समझ लिया, आनंद को दुख और दुख को आनंद समझ लिया, जड़ को चेतन और चेतन को ये तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो बस इसी के लिए कुल मिलाकर के देह से वैराग्य हो, देह से ऊपर उठे, देह में आस्था न रहे, देह में आसक्ति आदि जो है अज्ञान अवस्था में थी उतनी नहीं रहे। बस ऐसे ऐसे सूत्रों का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। इसका फल क्या होगा? हम ब्रह्म विचार ठीक प्रकाश से कर पाएंगे। हाँ, वरना ऐसा भी मत समझ लेना कोई इस शरीर से ऊपर उठ जाए, देखो मैं मेरा न समझे और समझ जाए अब मेरी मुक्ति हो गई, मैं सत्य का साक्षात्कार कर चुका हूँ, बहुत बड़ी नासमझी है। हाँ, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में भी मैं मेरा नहीं रहता तो क्या वहाँ मुक्ति हो जाती है? हाँ, इसलिए तो ब्रह्म विचार की भूमिका बन रही है कि ब्रह्म विचार आप ठीक प्रकार से कर सको। इसी के लिए सारे के सारे सूत्र बताए जाते हैं। और इसमें कोई संशय या कुछ ऐसा सूत्र ध्यान में आ रहा हो किसी को तो कुछ भी नहीं? चलो ठीक, कल देखते हैं। शरीर सत्य नहीं है, चित्त नहीं है, आनंद नहीं, इसके बारे में ध्यान में रहा है तो इसका विचार करेंगे, नहीं तो जो आएगा सो देखा जाएगा, क्या होता देखते हैं। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी अभी बताया आपने कि तो हम या तो दृष्टा भाव से देखते रहो या उनका अत्यंता भाव कर दो जगत का। हाँ, अत्यंता भाव तो ज्ञान से ही होगा। अभी तो केवल मात्र हम नित्य नित्य का विवेक कर सकते हैं। यहाँ पर दृष्टा भाव में स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मूल विद्या की जो निवृत्ति है ना, मूल ज्ञान केवल मात्र आत्मा और ब्रह्म के एकत्व बोध से ही संभव होता, और उसके लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में जाकर के फिर वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन इनको छोड़ के और कुछ नहीं करना होता। तो वही कर पाएगा जिसमें सचमुच में तीन शरीर, तीन अवस्थाओं और पंचकोश से थोड़ा बहुत छुटकारा या इनकी असलियत को जिन्होंने समझा हो अथवा दृष्टा भाव में जिनकी स्थिति हुई हो, वही तो ब्रह्म विचार कर पाएंगे। बाकी की बात है नहीं, क्योंकि ये तो केवल मात्र विवेक की कक्षा। कोई तीन शरीरों का विवेक कर ले, तीन अवस्थाओं का विवेक कर ले, पंचकोश का विवेक कर ले, तो इससे कोई मुक्ति थोड़ी होती है।
ये तो दो ही बाकी है कि भाई ये शरीर है, ये आत्मा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। तो ये तो द्वैत ज्ञानी तो हुआ, परंतु ये भूमिका के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये बात समझ में आएगी वह ब्रह्म विचार कर पाएगा। ठीक है। चलो, बहुत धन्यवाद है। बात ये होती कि एक तो हम घर बैठे राम राम करते हैं, एक जो कहते हैं ना सदगुरु शरणे जाए राम रट लेना, तो गुरुदेव के शरण में जाकर के फिर भजन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं उनमें, और बाकी के चिंतन मनन में रात दिन का अंतर होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम शिवोहम। हम गुरुदेव, शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम नमो। महाराज जी कल सत्संग नहीं सुन पाऊंगा। क्या बात हुई? कल सत्संग नहीं सुन पाऊंगा। हमारे वो जो गौशाला का जो वार्षिक सम्मेलन है, जो नाइट को वहाँ सत्संग होगी, तो मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, क्यों मैं कैशियर हूँ। अच्छा, ये बात है ना। चलो तो ठीक, और तो क्या, जो भी होगा। नहीं, हाँ, शिवोहम, चरणस्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हमारा सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।